जय श्री राधा कृष्ण। शारदीय नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। लोग माता जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना कर रहे हैं। जगह जगह पर माता रानी की स्थापना हो चुकी है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन भी किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है, जिसका समापन 12 अक्टूबर को दशहरे पे होगा। शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी और नवमी तिथि को महासिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि व्रत संपूर्ण फल देने वाला होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी के दिन व्रत भी रखते हैं। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको अष्टमी और नवमी की सही तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में बताती हूँ। कब व्रत करें, कब विसर्जन करें, पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या होगा, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, बहुत सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको दूंगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, पंचांग के अनुसार इस बार सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों एक ही दिन यानी 10 अक्टूबर को पड़ रही है। शास्त्रों में सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:31 PM से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 PM पे इसका समापन होगा। तो वहीं नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 से शुरू होगी और 12 अक्टूबर की सुबह 10:58 पे इसका समापन होगा और उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दोपहर तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी और नवमी का व्रत एक ही दिन रखा जा सकता है। इसी वजह से इस साल शारदीय नवरात्रे में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मनाई जाएगी। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों का पूजन किया जाएगा। इसी दिन हम अपनी कन्या पूजन करेंगे। तो जैसे जो लोग वैसे अष्टमी को कन्या पूजते हैं वो भी उसी दिन कन्या पूजेंगे, और जो नवमी को एक दिन पहले व्रत रखते हैं वो अष्टमी एक दिन पहले मतलब 10 अक्टूबर को व्रत रखेंगे, अष्टमी का व्रत रखेंगे और नवमी को कन्या पूजन करेंगे। 11 अक्टूबर को पूजा का सामान्य मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर 7:47 तक का है। इसके बाद सुबह 7:47 से 9:14 तक उन्नति मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। अगर किसी कारणवश आप इन दोनों मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए तो सुबह 9:14 से 10:41 तक अमृत मुहूर्त में भी माता दुर्गा की पूजा की जा सकती है। 12 अक्टूबर शनिवार को नवमी हवन होगा, दुर्गा विसर्जन होगा, विजयदशमी, दशहरा और शस्त्र पूजन किया जाएगा। देखो, कई लोग कहेंगे कि 12 तारीख को सुबह में नवमी तिथि है तो उस दिन हम दशहरा क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि 13 तारीख को हमारी एकादशी तिथि आ जाएगी और जो दशहरा होता है उसका पूजन शाम के समय किया जाता है। तो इसीलिए 12 को ही दशहरा मनाया जाएगा। कई जगह पे ये सलाह दी जा रही है कि 11 तारीख को अष्टमी मनाएं और 12 तारीख को नवमी और दशहरे का दोनों का पूजन इकट्ठा किया जाए, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो 11 को ही अष्टमी और नवमी एक साथ मना सकते हो। देखो, नवमी पूजन में हम पक्का खाना बनाते हैं, हलवा पूरी से कन्याओं को जिमाते हैं, बट वहीं दशहरे में हम कच्चा खाना बनाते हैं जिसमें दाल चावल रोटी वगैरह का भोग लगता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा रहेगा अगर आप 11 तारीख को अष्टमी और नवमी तिथि करें और 12 तारीख को दशहरे का पूजन करें।
इस साल अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है, इसी कारण 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। 11 अक्टूबर को कई शुभ मुहूर्त हैं कन्या पूजन के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त है 4:40 से 5:29 AM तक का। 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर 10:41 तक का है। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:43 से 12:30 तक है। विजय मुहूर्त 2:03 से 2:49 तक है। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त 5:55 से 6:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। दोपहर 12:08 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। 12 अक्टूबर को माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाएगा, क्योंकि जो हम नवरात्र की पूजन करते हैं वो 9 दिन पूरे होने के बाद दशहरे को विसर्जन किया जाता है। तो ये काम हम 12 अक्टूबर को करेंगे। महानवमी का हवन भी उत्तम रहेगा अगर आप 12 अक्टूबर शनिवार को करें। इस बार शारदीय नवरात्र 9 दिन के बजाय 10 दिनों तक मनाए जाएंगे। ऐसा इस साल तृतीया तिथि 2 दिन पड़ने की वजह से हो रहा है। अलग अलग पंचांगों के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि की वृद्धि तथा नवमी तिथि का क्षय हुआ है। नवमी को नवरात्र का अंतिम दिन माना जाता है, जिस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। नवरात्रि में तिथियों का बढ़ना शुभ संकेत होता है। नवरात्रि की तिथि घटने की बजाय बढ़ना फलदायी होता है। अगर घटती है तो वो चिंता का विषय होता है। तृतीय तिथि की वृद्धि से नवरात्र 10 दिन के होंगे। नवरात्र में तिथि वृद्धि होना शुभ फलदायी होगा सब जनों के लिए। शास्त्रों में यह मान्यता है कि बड़ा हुआ नवरात्र जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अब अगर शुभ योगों की बात करूं तो शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस योग का निर्माण दोपहर में हो रहा है। इस दौरान देवों के देव महादेव जगत की देवी मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। इसी के साथ सुकर्मा योग भी बन रहा है। अष्टमी तिथि पर सुकर्मा योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन देर रात 2:47 पर होगा। ज्योतिष सुकर्मा योग को बहुत शुभ मानते हैं। इस योग में मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्णा।